तो यानी कि अगर थर्ड लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में आके बैठेगा तो ये बात है कि आपका थर्ड हाउस के कारण आपके जीवन में पैसा जरूर आएगा। विशेषकर तब आएगा जब वो अपनी महादशा अंतर्दशा में एक्टिव होगा। ठीक है। अब अगर फोर्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में बैठा हो, तो फोर्थ हाउस किस चीज का है? प्रॉपर्टी का। सेकंड हाउस किसका है? धन का। और जब हमने धन की बात करी थी तो हमने ये कहा भी था, जब दूसरे घर का चौथे घर का कनेक्शन बनता है तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली धनी होगा, और उसको विशेषकर जो उसके धन लाभ होंगे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से, या उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी काफी ज्यादा हो। या ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचकर भी पैसा कमा सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी के माध्यम से उसकी सेविंग्स को वो इंक्रीज करेगा, वो पैसा आएगा ही आएगा उसके पास, फोर्थ हाउस के थ्रू। अब ये भी हो सकता है कि माता के द्वारा भी मिल जाए कुछ पैसा। ये भी हो सकता है कि फोर्थ हाउस आपका, आपकी फैमिली भी है, मतलब आपकी जो ये है डोमेस्टिक लाइफ है, तो उसके मतलब आपकी फैमिली के कारण भी आपको कुछ पैसा मिले, या फैमिली की प्रॉपर्टी के कारण आपको पैसा मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व होगी, ये बात श्योर है। तो आप देखोगे जिनका भी फोर्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाता है तो वो धनी बना ही देता है, विशेषकर एसेट के रूप में। फिफ्थ लॉर्ड अगर जाएगा आपका, तो आपकी इंटेलेक्ट के कारण, आपकी बुद्धि के कारण, आपके बच्चों के कारण, आपके पूर्व पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आपके पास पैसा है। इसमें बेस्ट है अगर फिफ्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में बैठा है और आपकी सेविंग कम है, आप कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी सीख लो, कुछ भी किसी भी कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करा लो, आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। जैसे ही आप अपनी एजुकेशन इंप्रूव करोगे, चाहे वो आपके प्रोफेशन से इन्वॉल्व हो या ना हो, मतलब उसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, आपकी सेविंग बढ़नी स्टार्ट हो। अगर किसी का फिफ्थ अगर किसी का फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो और उसको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, उसको बोलो भाई साहब कोई भी उल्टा सीधा कोई भी कोर्स कर लो, कोई बुक पढ़नी स्टार्ट कर दो, नॉलेज स्टार्ट लेनी जैसे स्टार्ट करेगा, उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इंप्रूव होने। फिफ्थ लॉर्ड है तो ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन के माध्यम का एक चीज और है कि ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के करियर में भी हो सकता है, कि वो पढ़ाता हो या बच्चों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करता हो। फिफ्थ हाउस किसका है? किड्स का भी है आपके। तो या तो बच्चों के माध्यम से खुद आपके बच्चे आपको पैसे दे रहे हो, या आप बच्चों को पढ़ाते हो, या आप बच्चों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो। बच्चों मतलब बुक्स, बुक्स की दुकान हो आपकी, बच्चों के गारमेंट्स की दुकान हो, बच्चों के किसी और टॉयज की कुछ हो, वो हो कुछ काम हो आपका, ये मतलब सिक्स बच्चे। हाउस इन सिक्स लॉर्ड इन हाउस फिफ्थ 2 है। फिफ्थ नहीं नहीं, लॉर्ड। फिफ्थ हाउस को बोल रहा हूँ मैं अभी, सिक्स हाउस में। अच्छा। और फिफ्थ हाउस में एंटरटेनमेंट भी आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपके पास पैसा। मान लो मकर लगन की कुंडली हो, शुक्र आपका फिफ्थ लॉर्ड बनेगा और वो जाके बैठ जाए, तो हो सकता है कि आप कुछ एंटरटेनमेंट का काम करते हो। सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? सिक्स्थ हाउस है ऋण का, रोग का, शत्रुओं का, सेवा का, नौकर चाकर का, यही है आपके सबॉर्डिनेट्स का। तो अगर आपका सिक्स, मामा का भी बताया था सर। हाँ जी हाँ जी, अगर आपका सिक्स्थ लॉर्ड सही पोजीशन में है, सही पोजीशन का मतलब ये है कि अफ्लिक्टेड नहीं है किसी प्लेनेट से, उस केस में तो आपको नौकरी से या सेवा करके आपको पैसा, कि आप नौकरी करते होंगे, ठीक है, जॉब करते होंगे और आपके पास पैसा है।
अगर आप बिजनेस भी करते होंगे तो बिजनेस आपका इस प्रकार का होगा कि उसमें आपको नौकरी ही करनी पड़ती होगी। ऐसा सुना है? बिजनेस, बिजनेस में नौकरी, बिजनेस में सेवा, डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पैसे लेकर सेवा करते हैं। हॉस्पिटल से पैसा आ हॉस्पिटल सकता, इन हॉस्पिटल से पैसा आ सकता है, लीगल मैटर से आपके पास पैसा आ सकता है। ये उस केस में आएगा जब अनअफ्लिक्टेड है, ठीक पोजीशन में। अगर वो अफ्लिक्टेड हुआ तो इनके कारण आपका धन नाश होगा। मतलब आप सिक्स्थ लॉर्ड को सेकंड हाउस में बैठा दो और उसको मंगल शनि राहु ऐसे प्लेनेट से अगर दृष्ट कर दोगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने खराब कर दिया है उस घर को। और जैसे ही वो घर खराब होगा या वो लॉर्ड खराब होगा, उस केस में अब इन कारणों से आपका पैसा उड़ेगा आने की बजाय। सर, ये जो पहले आपने बताया फिफ्थ हाउस का होगा तो क्या होगा, फोर्थ, उस केस में ये इसमें भी तो ऐसे ही होगा ना सर? एप्लीकेटेड होगा तो बच्चों के कारण पैसा खर्च हो जाएगा या माँ के कारण खर्च होगा? नहीं दे, उस केस में ना वो उतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं डालता। कितना होगा वो मैटर है, लेकिन सिक्स्थ हाउस आपका नेगेटिव हाउस है। हाँ। सिक्स्थ हाउस का जो मेन मूल है वो ऋण रोग शत्रु है। तो उनसे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे या फाइनेंशियल लॉस होगा, वो डिपेंड करे। इसके अलावा पेट्स का भी होता है सेकंड हाउस, तो ऐसा भी हो सकता है कि पेट के कारण आपके पास पैसा है, आप उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो। पेट एनिमल जो होते हैं, हो सकता है कि आपका, आप कुत्तों का कोई सामान बेचते हो, पक्षियों का सामान बेचते हो, आपकी ये जो आपने पेट शॉप्स होती हैं, ऐसा कोई काम आप करते हो। और अगर आपको देखना है कि इसका सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में सही काम कर रहा है या नहीं, तो बस आप ये चेक कर लो, अगर वो नौकरी करता है तो जो उसके अंडर में लोग काम करते हैं उनका बिहेवियर इस व्यक्ति के लिए किस प्रकार का है। फिर से बताइए, समझ नहीं आया। अगर आपको सिक्स्थ लॉर्ड को सेकंड हाउस में चेक करना है, तो आप ये देख लो, जो आपके नौकर चाकर हैं या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनका बिहेवियर आपके लिए, या वो आपके साथ खुश रहते हैं या दुखी रहते हैं, ये चेक कर लो। अगर वो आपके साथ दुखी हैं तो मतलब वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ खुश रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको किसी प्रकार का ट्रबल नहीं देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका सिक्स्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ के आपको धनी बनाता है, धन हानि नहीं कराता। और अगर धन हानि हो रही है तो बेस्ट इलाज है कि आप अपने सबॉर्डिनेट, अपने नौकर चाकर का स्पेसिफिकली ध्यान करें, उनके साथ बदतमीजी बिल्कुल ना हो। सुनील जी बताएंगे, सुनील जी का सिक्स्थ लॉर्ड ही बैठा है सेकंड हाउस में। हाँ सर, अभी तो इन कारणों की वजह से अभी तक तो लाइफ में लॉस नहीं हुआ है। एक्सपेंसेस, हाँ तो बढ़िया काम कर रहा है वो। हॉस्पिटल, लॉयर्स, तो इन लोग के कारण। आपके जो अंडर में लोग काम करते हैं वो आपसे खुश रहते हैं कि नहीं रहते, आप ये बताएं। हाँ, नहीं, हैप्पी, जनरली हैप्पी रहते जो अभी तक जो भी आए हैं। हाँ, अगर वो दुखी हैं तो मतलब आपके धन की हानि समझ लो स्टार्ट हो गई। कि अगर दुखी है तो कंपनी से दुखी है, मुझसे दुखी नहीं है। आपसे दुखी नहीं होनी चाहिए, कंपनी ठीक है, वो तो एक अलग एंटिटी हो गई। आपके बिहेवियर के कारण, आपके कारण दुखी अगर नहीं है, और आपके साथ वो अच्छे से काम करते हैं, और आपका कहा मानते हैं, आप उनकी बात सुनते हो, और जो आप बोलते हो वो कर लेते, मतलब पता चल जाता है ना कि इनका रिलेशन कैसा है, बॉस का और अपने जो अंडर में काम करने वाले एम्प्लॉई उनका कैसा रिलेशनशिप। अगर वो डिस्टर्ब है, और सेकंड, अगर सिक्स्थ लॉर्ड स्पेसिफिकली आपके सेकंड हाउस में है, तो आप ये समझ लो कि आपके धन की हानि होगी, अगर रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। अगर वो रिलेशनशिप हेल्दी है, अच्छा है, तो मतलब आपके पैसे को बढ़ाने में उनका भी योगदान शुरू हो गया। तो सर उनको, अगर इस तरह के केस में अगर उनको जैसे होता है अपने नीचे जो लोग हैं उनको पार्टी वार्टी दिया, कुछ खाना पीना खिलाया, ऐसे करके अगर खुश रखते हैं या अपने व्यवहार से, तो धन का फायदा हाँ, होगा। हाँ बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन जिसका खराब हो जाता है ना, वो ऐसे ऐसे आसानी से कहानी बनती नहीं। अरे सर, खर्चा करवाएंगे कमाने के चक्कर। लेकिन फिर भी ऐसा करना चाहिए, या फिर सिक्स्थ लॉर्ड को ठीक करना है तो आप पेट्स का ध्यान रखो, जो पालतू
ये होते हैं ना स्ट्रीट डॉग्स को खाना वाना खिलाओ, उनको दूध दूध पिलाओ, उनका मतलब ध्यान, उनकी सेवा करो, क्योंकि सेवा वो करवाएगा आपसे, तो आप सेवा कर लो। जितना सेवा भाव रखोगे उतना धन ज्यादा है, और जितनी सेवा करोगे उतना धन ज्यादा है। तो सुनील जी को अगर खूब पैसे कमाने हैं तो खूब सेवा करनी चाहिए, तो ये कर ही रहे हैं वैसे RSS के साथ।